Hello, good morning to all. I am Seshnath Prasad from Frank English classes. Today our topic is voice. Dear students, आज हम लोग देखेंगे voice present continuous से संबंधित। जैसे A4 एक्टिव होता है तो एक्टिव की जब मैं बात करूँगा तो ये टेंस हुआ। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव में अफर्मेटिव जैसे स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी या V4 प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव। यह एक्टिव का एक उदाहरण हुआ। अब इसमें हम लोग देखेंगे ही इज राइटिंग अ स्टोरी। वह एक पत्र लिख रहा है। सबसे पहले इस वाक्य में सब्जेक्ट को देखेंगे तो ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ये पैसिव का स्ट्रक्चर है कि ऑब्जेक्ट को लिखेंगे पहले ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये पैसिव का स्ट्रक्चर रहा। बिल्कुल पूरे मैं टॉपिक को स्ट्रक्चर पे ही बताता हूँ, कहीं से मेरे विद्यार्थियों को दिक्कत नहीं हो। तो इस वाक्य में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन है। तो ए स्टोरी ऑब्जेक्ट है। तो ए स्टोरी, ये स्टोरी कौन सा एस एम आर था। ए स्टोरी इज बीइंग, ए स्टोरी इज बीइंग V3 राइट रॉट रिटर्न। ए स्टोरी इज बीइंग रिटन बाई ही का ऑब्जेक्टिव रूप हिम। एक पत्र लिखी जा रही है मेरे द्वारा, ये अफर्मेटिव। तो अब नेगेटिव, नेगेटिव का एक्टिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा एक्टिव। अब इस पे एक उदाहरण लेंगे। जैसे ही इज नॉट राइटिंग ए स्टोरी। तो इसका पैसिव का सूत्र होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये निगेटिव क्या
पैसिव का सूत्र रहा। ये हमारा सूत्र कह रहा है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना है। तो ही इज़ नॉट राइटिंग ए स्टोरी, वह एक पत्र नहीं लिख रहा है। ही जो है सब्जेक्ट है, ए स्टोरी जो है ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव का स्ट्रक्चर कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को लिखना है पहले। तो ए स्टोरी ऑब्जेक्ट है इस वाक्य में। तो ए स्टोरी, उसके बाद इज एम आर, तो ए स्टोरी इज को लेगा, ए स्टोरी इज। उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग, ए स्टोरी इज नॉट बीइंग। अब V3 तो राइटिंग का V3 रिटन। अब कर रहे हैं बाई, अब कर रहा है सब्जेक्ट। तो ही सब्जेक्ट है, तो ही सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रूप हिम होता है। ये रहा निगेटिव का पैसिव। अब हम लोग इंट्रोगेटिव देखेंगे। इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव में एक्टिव, एक्टिव मीन्स टेंस। ये देखेंगे एक साथ आप टेंस और वॉइस का किस प्रकार मैं सामंजस्य बैठा करके बता रहा हूँ कि लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। तो इंट्रोगेटिव का एक्टिव का स्ट्रक्चर मीन्स टेंस का स्ट्रक्चर होता है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट, नॉट आ जाए तो नॉट, प्लस वर्ब में ing अर्थात V4, तब ऑब्जेक्ट, तब क्वेश्चन मार्क्स आता है। नॉट क्वेश्चन मार्क्स, इंट्रोगेटिव मार्क्स। Is he reading a book? क्या वह एक किताब पढ़ रहा है? ये पैसिव का स्ट्रक्चर होगा इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट आए तो नॉट, प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स। बिल्कुल आसान है। आप लोग ऐसे स्ट्रक्चर और टेंस एक साथ नहीं देखे होइएगा। जैसे इसमें अब देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। ही जो है सब्जेक्ट है, ये बुक जो है ऑब्जेक्ट है। तो आपका स्ट्रक्चर कह रहा है, आपका सूत्र कह रहा है कि इज, एम, आर किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट ए बुक है, तो ए बुक है तो इज आएगा इज अ बुक, इज अ बुक। नॉट नहीं है तो नहीं देंगे, बीइंग, बीइंग इज ए बुक बीइंग। रीड, रेड, रीड, रीड बाई, ही का ही, इंट्रोगेटिव मार्क्स। अब ये इंट्रोगेटिव रहा। अब सेम स्ट्रक्चर हम लोग का WH वर्ड का होगा, एक्टिव का और पैसिव का। केवल WH वर्ड एक्टिव में इसके पहले रख देंगे, पैसिव में इसके पहले रख देंगे, फिर भी आप देख सकते हैं। एक्टिव WH
वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट एट नॉट प्लस वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स। अब इस पे एक उदाहरण लिखा जाएगा। वाई इज ही नॉट राइटिंग ए बुक। वह क्यों नहीं एक किताब लिख रहा है। तो इसका पैसिव का सूत्र हो जाएगा, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान है। यही सूत्र तो लिखेंगे, केवल WH वर्ड लिख दिए, उसका बिल्कुल इसी सूत्र को उतारेंगे। प्लस इज एम आर, देखिए वही उतर रहा है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट है टू नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स। अब इसको बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सर्च इन दी सेंटेंस विच इज WH वर्ड। WH वर्ड इस वाक्य में कौन है, अर्थात वह शब्द जो W से और H से शुरू रहता है वही WH वर्ड कहलाता है। तो आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, वाई तो WH उठता है तो लिखेंगे वाई, उसके बाद सूत्र क्या है इज एम आर। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार ये बुक ऑब्जेक्ट है, यहाँ ये बुक ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, तो वाई इज अ बुक। इस वाक्य में वाई इज ही नॉट है, तो हमने लिख लिया WH वर्ड, इज एम आर इज ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, तो नॉट तो यहाँ है तो नॉट लिखेंगे। उसके बाद बीइंग, उसके बाद V3 राइट रोट रिटन, V3 तीसरा का रूप रिटन, तो बाई ऑफ सब्जेक्ट, तो ही सब्जेक्ट है तो ही सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के जगह है तो ऑब्जेक्टिव रूप ही एट द लास्ट इंट्रोगेटिव मार्क्स। हिंदी में वॉइस को बनाना बिल्कुल आसान है। जब आप अंग्रेजी बना लेते हैं तो हिंदी तो और आसान है, जब हिंदी बना लेते हैं तो अंग्रेजी तो और आसान है। जैसे अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है, तो इंग्लिश जो है ऑब्जेक्ट है इस वाक्य में। तो अभी ये वाक्य जो है पैसिव में है, पैसिव का स्ट्रक्चर लगाएंगे। जैसे इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी। आप कहेंगे कि सर इसमें तो द्वारा आया है, तो मुझे पता चल गया है कि ये पैसिव में, पैसिव का द्वारा नहीं भी आ सकता है किसी किसी वाक्य में। जैसे एक कलम बेची जा रही है, एक कलम बेची जा रही है, किसके द्वारा ये क्लियर नहीं है, सीधे की कलम बेची जा रही है, पैसिव में पैसिव का स्ट्रक्चर लगाएंगे। जैसे ए पेन इज बीइंग सोल्ड, ए पेन इज बीइंग सोल्ड, एक कलम बेची जा रही है। ओके, थैंक्स
To all, please subscribe my channel